नमस्कार दोस्तों, अशोक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम, फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक है। यह ट्रिक भी एक वेरी फास्ट ट्रिक है। इस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी टाइम एंड वर्क रिलेटेड न्यूमेरिकल का आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यह ट्रिक। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है, ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 01 है कि 16 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, हाउ मेनी मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। ठीक, ये है क्वेश्चन में कि 16 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो उसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने आदमियों, व्यक्तियों, पर्सन की जरूरत होगी। दोस्तों इस ट्रिक में सॉल्व करने आपको सिर्फ और सिर्फ वन फॉर्मूला याद रखना है। यदि ये फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी प्रकार का टाइम एंड वर्क का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। कैसे, ये देख सकते हैं फॉर्मूला m1 d1 t1 e1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 t2 e2 अपॉन w2। व्यक्ति की बात करें तो m रहेगा, इतने दिन में करते हैं तो d आ जाएगा, इतने समय में घंटे में उसमें बात करें तो t आ जाएगा, इतनी उनकी वर्क क्षमता है, कार्य एफिशिएंसी है तो वहां पे e आ जाएगा, और यदि काम की बात करें इतना काम इतने समय में इतना काम कर रहे हैं तो वहां W आ जाएगा। ठीक है, हमेशा इस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो पैरामीटर है उनका यूज करेंगे, नहीं उनको छोड़ देंगे। तो इस फॉर्मूले से हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व लिख रखा है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व में करता हूं, आप देखें 16 व्यक्ति किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेते हैं, तो उसी काम को 8 दिन में करने में कितने व्यक्तियों की, कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको सीधे देख सकते हैं, हमको गिवन किया है, गिवन क्या किया है, फॉर्मूले से इसको देख सकते हैं। मैन दिए हैं मतलब कि m1 दिया है, 16 व्यक्ति हैं, और हमको दिया है 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो d1 दिया है 12। उसी काम को कितने व्यक्ति की जरूरत होगी, मतलब कि d2 कितने दिन की जरूरत होगी, d2 पूछा है, और सॉरी m2 पूछा है, और 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कि D2 दिया है 8 दिन। कुछ नहीं करना है, ये फिगर जो है इनको उठा के फॉर्मूला रखना है, कैलकुलेट करना है, आपका D2 M2 D2 कुछ भी पूछे वो सब निकल जाएगा। तो हैंस हमको शॉर्ट में करना है ये। अच्छा, मैं आपको ये एक चीज बता दूं, ये कुछ कैलकुलेशन आपको लिखा पढ़ नहीं करना, ये एक ट्रिक है, इसके थ्रू आप रफ वर्क करके कैलकुलेशन करके, और एग्जाम में एसजीएल सीजीएल जो भी बैंक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज करके शॉर्ट एंड स्वीट बहुत ही कम समय में इनका आंसर निकाल सकते हैं और अपना आंसर सही कर सकते हैं। ठीक, तो जमाने का कुछ नहीं है, इसमें केवल रबर करना है। तो कैसे करेंगे देख सकते हैं आप। हैंस क्या करें, m1 दिया है आपका मतलब 16 इंटू d1 दिया है 12 इंटू t कुछ दिया, टाइम नहीं दिया, e इफिशिएंसी कुछ नहीं दिया, अपॉन में w कुछ नहीं दिया, तो बराबर m2 आपको फाइंड आउट करना है, और d2 दिया है 8। तो m2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 116 इंटू 12 अपॉन 8 इक्वल टू m2। ठीक है, इसको काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये जाएगा 24। तो कहने का मतलब हमारा m2 आ जाएगा 24। तो कितने आदमी रिक्वायर्ड रहेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको m2 इक्वल टू 24 आया, तो है सेम वर्क को 24 आदमी उस काम को कर देंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व, आंसर आ गया फॉर्मूले थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड है, आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 50 मेंस कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द हाफ पीस ऑफ वर्क बाय 40 मेंस। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे गिवन क्या किया है, हमको गिवन किया है उसने 50 मैन, मतलब कि m1 इक्वल टू दिया है 50 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 20 डेज मतलब कि d1 आ गया 20। इसके बाद में हाउ मेनी डेज मतलब कि d2 पूछा है, d2 मतलब कि क्वेश्चन मार्क, रिक्वायर्ड टू नीडेड द हाफ पीस ऑफ द वर्क। अब यहाँ पे इसने दे दिया हाफ पीस ऑफ द वर्क, मतलब कि W2 बराबर दिया 1/2। ठीक, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द हाफ पीस ऑफ द वर्क इन हाफ पीस ऑफ W2 वाई कितना 40 मेंस, मतलब कि D2 M2 भी हमको दे दिया है, M2 इक्वल टू 40।
कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करना है और फाइनल आंसर निकाल लेना है। तो क्या करेंगे हम, देखो m1 हमारा है 50, तो 50 इंटू d1 है 20, ठीक है, इक्वल टू, अभी देखते हैं हम d2 आपको फाइंड आउट करना है, m2 दिया 40 इंटू d2 दिया है, फाइंड आउट करना है। अब देखना w2 दिया है 1/2, तो ये मान लेते हैं हम 1, क्योंकि यदि कोई वर्क 1 है तो उसका हाफ वर्क करना है 1/2, या इसको 150 ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं। जस्ट यहाँ पे जो w1 लेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा हमारा 1/2। हम यहाँ भी ले सकते हैं w1 इक्वल टू 1, यदि वर्क 1 है तो उसका हाफ वर्क करेंगे 1/2। यहाँ से हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, d2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, जो जाएगा 50 इंटू 20 इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा तो जो जाएगा 40 इंटू 2 इंटू d2। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, आप देख सकते हैं 1000 अपॉन 40 इंटू 2 इक्वल टू d2। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, बचा 8, 8 का भाग देंगे 100 में, तो ये जाएगा हमारा कितना, 12 8 96, और ये जाएगा 5, तो ये जाएगा d2। तो कहने का मतलब हमारा आ जाएगा d2 मतलब कि डेज आ जाएंगे, तो आपके d2 बराबर आ जाएगा 12.5 डेज। ठीक, तो कहने का मतलब उसी काम का आधा काम 40 व्यक्तियों के द्वारा करवाने के लिए 12-12.5 दिन की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पर बेसिस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अनिल कैन डू ए जॉब इन 8 days, इन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू सुरेश कैन डू द सेम जॉब इफ द एफिशिएंसी ऑफ सुरेश इज लेस देन 50%, व्हाई अनिल। समझने का प्रयास करेंगे। अनिल किसी काम को करने में 8 दिन का समय लेता है, तो सुरेश उसी काम को करने में कितना समय लेगा यदि सुरेश की कार्य करने की क्षमता अनिल से 50% कम हो। क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इसमें क्या गिवन किया है, अनिल कर रहा है 8 दिन में, मतलब कि d1 दिया है, और आपका सुरेश कितने दिन में करेगा, मतलब d2 पूछा है, और सुरेश की इफिशियंसी दी है। तो हमको यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व, और क्या करेंगे, गिवन। गिवन क्या दिया हमको हम देख सकते हैं। गिवन दिया है d1 दिया है 8, एंड आपका e2 दिया है कितना 50%, और हमको क्या पूछा है, हाउ मैनी डेज d2 पूछा है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में क्या है, जो जो टर्म दी वो रखेंगे, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो d1 मतलब कि 8 इंटू और कुछ नहीं दिया बराबर d2 उसने पूछा है, इफिशियंसी इसकी 50%, ठीक 50% है, तो इसका मान लेते हैं हम 100%। यदि अनिल की इफिशियंसी 100% है तो सुरेश की इफिशियंसी 50% है। तो इसको हम निकाल लेंगे, 50% मतलब 50 लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमको निकालना है d2 की वैल्यू। तो d2 इक्वल टू हो जाएगा, आप देख सकते हैं 8 इंटू 100 अपॉन 50, 50 इंटू 100 2 इक्वल टू आ जाएगा 16 डेज। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अनिल कैन डू ए जॉब इन 8 days। अनिल यदि किसी काम को करने में 8 दिन समय लेता है, तो सुरेश उसी काम को कितने समय में करेगा यदि सुरेश की कार्य करने की क्षमता 50% हो। तो देखा जाए तो क्वेश्चन शॉर्ट है, बिना कोई घुमाए हुए। इफिशियंसी ये कुछ भी हो सकती है, मैंने सिंपल 50% ली आपको समझाने के लिए। क्लियर दिख रहा है कि सुरेश की कार्य क्षमता 50% है। यदि अनिल उस काम को करने में 8 दिन का समय लेता है तो सुरेश निश्चित ही डबल समय लेगा, मतलब कि 60 डेज। आप देख सकते हैं 60 डेज इसमें आंसर आ गया है। ये हमारा आंसर है, ये ट्रिक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस फॉर्मूले के थ्रू टाइम एंड वर्क की ट्रिक सॉल्व करने की जो मेथड है वो समझ में आई होगी। यदि आपके पास इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको मेन दिया हो, डेज की बात हो, समय की बात हो, इफिशियंसी की बात हो, कार्य की बात हो,
यदि ये सारे दिए हैं तो आप M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2 इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी प्रकार के टाइम एंड वर्क रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उन सभी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी गलती के और अपनी स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस टाइम एंड वर्क की यह ट्रिक पसंद आएगी, ये फॉर्मूला पसंद आएगा। यदि ये फॉर्मूला पसंद आए, ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की अगली वीडियो की जानकारी लिए आप हमारे इस अशोक एजुकेटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।